अब IIT की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले ज़मीन का मसला था। हम लोगों के पास ज़मीन जो था वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास था। हमने यहाँ मेडिकल की कनेक्टिविटी, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, दुर्ग रेलवे की कनेक्टिविटी, ये सब जो भी तर्क दिया गया, ये संयोग था कि दोनों विभाग मेरे पास था। रेवेन्यू भी मेरे पास था, तो हमने इनको जितना रकबा मिला उतने रकबे का BSP को ज़मीन दे दिया। भिलाई में बरसों का सपना पूरा हुआ और अब आखिरकार IIT भिलाई का वर्चुअल उद्घाटन PM मोदी करने जा रहे हैं 20 फरवरी को। लेकिन इस IIT की स्थापना से लेकर इसको भिलाई में लाने तक का श्रेय अगर जाता है तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे जी को। उनके प्रयास से आज IIT का यहाँ पर न सिर्फ स्थापना हुई बल्कि IIT आज अपने मूर्त रूप में आ चुकी है और यहाँ पर पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो जानते हैं कि IIT के प्रस्ताव से लेकर के इसके बनने तक के पीछे की क्या कहानी थी, क्या संघर्ष रहा और क्या दिक्कतों के बीच में आखिरकार ये IIT भिलाई को मिली। भैया, IIT का प्रस्ताव आप जब विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय सब आपने पारित करवाया था विधानसभा से, क्या पूरी प्रक्रिया थी और किस तरीके से IIT आखिर भिलाई को मिला? देखिए, भिलाई के बच्चे मैक्सिमम IIT और NIT प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए जाते हैं। इसलिए जब हम स्पीकर थे, राज्य बना था और राज्य बना है तो ये इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। अब इस इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने एक पहले ही प्रस्ताव पारित कराया विधानसभा से। देवजी पटेल विधायक थे और यूनानिमसली जो है प्रस्ताव पारित हुआ कि केंद्र सरकार से ये आग्रह किया जाए कि भिलाई में IIT की स्थापना की जाए। अब संयोग से 2013 में जब मैं फिर से मंत्री बना तो ये विभाग मेरे पास था और फिर एक विधानसभा में एक रायपुर के लिए प्रस्ताव आया। चूँकि विधानसभा ने पहले एक प्रस्ताव पारित किया था, सर्वानुमत से केंद्र को भेजा था, इसलिए वो कैसे कटे तो उसको हटा दिया गया और वो भिलाई का स्टैंड रहा। अब IIT की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले ज़मीन का मसला था। हम लोगों के पास ज़मीन जो था वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास था, वहाँ दिखाया गया। जो दिल्ली की कमेटी आई उसको वो ज़मीन नहीं जमी, जो भी कारण रहा होगा। साकरा के पास। हाँ, फिर एक उधर भी दिखाए थे पाटन में, और वो नया रायपुर बोल रहे थे। जबकि हमने उनको बहुत सारे IITs के तर्क फिर भेजे कि जितने IITs हैं 90% जो IITs हैं वो कैपिटल में नहीं है, कैपिटल से दूर है। हमने यहाँ मेडिकल की कनेक्टिविटी, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, दुर्ग रेलवे की कनेक्टिविटी, ये सब जो भी तर्क दिया गया, दोबारा फिर से ज़मीन की समस्या आई तो BSP से मिस्टर शेखरन थे, हमने NOC उनसे कहा कि अभी आप NOC दो। उन्होंने यहाँ का NOC दिया और NOC के बाद में आगे फिर से दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी रमन सिंह ने भी उनके थ्रू, स्मृति ईरानी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग पत्र दे के आए थे और सबसे फिर आखिरी में फिर एक टीम आई और यहाँ वाले को ओके किया। लगभग 400-450 एकड़ ज़मीन BSP और कुछ नगर निगम इरिगेशन का था, वो था, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमने BSP को ट्रांसफ़र किया। ये संयोग था कि दोनों विभाग मेरे पास था, रेवेन्यू भी मेरे पास था, तो हमने इनको जितना रकबा मिला उतने रकबे का BSP को ज़मीन दे दिया और ये ज़मीन हुआ। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी
आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ। भिलाई के इतिहास में आज तक मात्र 3 बार प्रधानमंत्री आकर के भूमि पूजन किए हैं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने शिलान्यास किया प्लांट का, एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी का किए, और दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो आईआईटी का किए। 3 प्रधानमंत्रियों के शिलान्यास में 2 में हमको अवसर मिला है और 2 हम लोगों के द्वारा रह गया। ये भिलाई के लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। जिस तरीके से आईआईटी भिलाई की बात की जाती है, दूसरे आईआईटी थोड़ा सा अलग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक रखी गई हैं, कुछ तालाब इसके अंदर आए, कई पेड़ पौधों को वैसे ही रखा गया है, तो ये इको फ्रेंडली आईआईटी के रूप में भी पहचानी जा रही है। नहीं, अब वो क्या था, वहाँ पे पहले से भी पेड़ पौधे, कुछ छोटे छोटे पॉन्ड्स बने थे, और तो होता ये है कि उसका एक कैंपस है। कैंपस में कितने आपके एकेडमिक बिल्डिंग, हॉस्टल्स और जो आपके जितने सेंटर्स बनते हैं उसके लिए ज़मीन चाहिए। आपके जो ये होते हैं प्रोफेसर्स, उनका फैकल्टीज़ के लिए, तो ये सब तो उसका भी कम में और मल्टी स्टोरीज भी बन जाते हैं। तो अच्छा है कि अगर उन्होंने ऐसा बनाया है। मैं तो जब से स्टार्ट करा के और ये करके उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया हूँ। 20 तारीख को जाएंगे फिर? 20 तारीख को देखता हूँ, जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। 20 का 20 को तय होगा। बिल्कुल। तो ये थी आईआईटी की भिलाई के आने की कहानी, और जिस तरीके से आईआईटी बना है 358 एकड़ के साथ में 780 करोड़ की लागत से फिलहाल जो कैंपस तैयार हुआ है उसका उद्घाटन 20 तारीख को होने जा रहा है, और 20 तारीख को कई यहाँ वीआईपीज़ भी आएंगे। इसके साथ में अभी जो आईआईटी अगर बना है, अभी तो उसमें कई प्रमुख बिल्डिंग बन चुकी है और कई अभी बाकी भी है, तो लगातार अभी कुछ वर्ष और लगेंगे। लेकिन ये जो आईआईटी है पूरे देश में अपने आप में अलग पहचान। सर कुछ बोल रहे थे आप? इसमें 10 एकड़ रायपुर में भी इन्होंने ज़मीन लिया है कि 10 एकड़ हमको वहाँ चाहिए, इतने कंडीशन लगाए तब जा कर के। तो रायपुर में भी हम लोग नया रायपुर में आईआईटी भिलाई को 10 एकड़ ज़मीन दिए हैं ताकि वहाँ अपने कुछ ऑफिसेज वगैरह खोल सकें। तो आसान नहीं था, आईआईटी भिलाई को लेकर कई ऐसे अड़ंगे भी आते रहे हैं, लेकिन अगर मन में ठान ले कि यहाँ कुछ करना है और वो चीज़ होती है तो संकल्प भी पूरा हुआ और आईआईटी बनकर भी तैयार है। तो भिलाई के इतिहास नहीं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में आईआईटी भिलाई की अपनी अलग पहचान है, और पूरे देश में भी आने वाले समय में भिलाई आईआईटी अलग पहचान बनाएगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।